देवेंद्र फडणवीस का बड़ा खुलासा, ग्लोबल समिट में किया बड़ा खुलासा। नरेंद्र मोदी 2029 में भी पीएम रहेंगे, नहीं मिलेगा योगी और शाह को नंबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी में दो समस्याओं का हल नहीं मिल पा रहा है। एक है बीजेपी अध्यक्ष और दूसरा है पीएम कौन होगा, और दोनों को लेकर गुजराती लॉबी खतरनाक तरीके अपना चुकी है। मोदी शाह चाहते हैं कि मोदी का उत्तराधिकारी घर का हो और वो है अमित शाह, लेकिन पीएम के लिए एक और नेता जो मोदी शाह को टक्कर देना चाह रहे हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, 2024 में लोकसभा चुनाव में कम सीटें पाने और फिर पीएम मोदी की 75 साल की उम्र को लेकर लड़ाई जारी है और योगी खम ठोक रहे हैं, लेकिन उनको चुनौती अमित शाह दे रहे हैं और उनको बैकअप मोदी कर रहे हैं। वही योगी आदित्यनाथ को आरएसएस का समर्थन हासिल है। इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आई है और ये दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, जिन्होंने ग्लोबल समिट में ऐसा कुछ कहा कि एक बार फिर पीएम को लेकर बहस छिड़ गई। जी हाँ, मुंबई में आयोजित ग्लोबल फोरम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के उत्तराधिकारी पर जब सवाल पूछा गया तो फडणवीस ने करारा जवाब दिया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में सोचने का ये ठीक समय नहीं है, क्योंकि 2029 में मोदी फिर से पीएम बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक लाइन में फडणवीस ने सारे कयासों को बंद कर दिया और कई लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया। आपको जानकारी होगी कि हाल ही में पीएम मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से नागपुर में मिले थे, जिसके बाद शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया था कि आरएसएस पीएम मोदी के उत्तराधिकारी का चयन करेगा, लेकिन महाराष्ट्र सीएम के जवाब ने सबको चौंका दिया है। जानकारी देते चले कि 30 मार्च को पहली बार 11 साल बीत जाने के बाद मोदी नागपुर आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने आए थे। कहा जाता है कि जो भी पीएम या सीएम बनता है वो एक ना एक बार नागपुर का दौरा करता है। मोदी ने भी इसी मजबूरी में किया होगा। इसी दौरे के दौरान कई बातें सामने आई और कहा गया कि भागवत से मिलने के बाद रोड मैप तैयार हो गया है और अब मोदी रिटायर हो जाएंगे। इसी को लेकर खूब चर्चा हुई और इसी मुद्दे पर संजय राउत ने दावा किया था कि पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट लेने की योजना बना रहे हैं। वे पिछले 10 से 11 साल में आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, लेकिन अब वो यहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत को टाटा बाय बाय बोलने गए थे। बीजेपी के कुछ नेता 75 साल की आयु तक पहुंचने के बाद रिटायर हो जाते हैं। पीएम मोदी इस साल 75 साल के हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी को लेकर कयास लग रहे हैं और कह रहे हैं। इसी बात को लेकर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने करारा जवाब दिया। हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हो तो उत्तराधिकारी के बारे में बात करना अनुचित है। ये मुगल संस्कृति है, इस पर चर्चा करने का समय नहीं आया है। तो आपने समझ ही लिया होगा कि कैसे फडणवीस ने करारा जवाब दिया है और क्यों। आपको जानकारी होगी कि नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ संघ मुख्यालय का दौरा किया था और रेशम बाग में स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी थी। और तभी से अफवाहों का बाजार गर्म है और ये भी कहा जा रहा है कि नया बीजेपी को अध्यक्ष मिलने वाला है। देखना होगा कि अब नए बीजेपी का अध्यक्ष कौन होता है। फिलहाल इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।